स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस काल की मानी जाती है? हड़प्पा सभ्यता किस काल की मानी जाती है? अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो तीन काल हमें पता होने चाहिए इतिहास के: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक टाइम। अब ये मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा। प्रागैतिहासिक काल यानी कि जिसमें हमें साक्ष्य तो प्राप्त होंगे, यानी कि वस्तुओं का क्या क्या यूज़ करते थे, या कहें मोहरे और कुछ साक्ष्य जो होंगे, पर उसमें कोई लिखित विवरण हमें प्राप्त नहीं होगा। तो वो चीज़ हमारी आ जाएगी प्रागैतिहासिक काल में, प्री हिस्टोरिक टाइम में, कि यहाँ पर साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं परंतु जो लिखित विवरण है, यानी कि लिखना जो लिपि है कि इसके बारे में क्या हमें जानकारी देती, किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो परफेक्टली हमें पता नहीं चल पाता। तो वो होता है प्रागैतिहासिक काल, यानी कि इसमें साक्ष्य प्राप्त होते पर लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता। और दूसरा होता है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, जो चीज़ें हैं वहाँ पर यूज़ करते थे, मृत भांड, मोहरें और कई चीज़ें, वो तो प्राप्त होते हैं। उसके साथ साथ लिखित विवरण भी प्राप्त होता है, यानी कि जो उन्होंने लिखा होता है। जैसे कि हम देखेंगे हमारी वैदिक सभ्यता या बौद्ध धर्म, जैन धर्म में उनके जो नियम हैं, कानून हैं, वहाँ की चीज़ों के बारे में, उस काल के पीरियड के, उस काल के बारे में हमें पता चलता है। तो वैसी तो आद्य ऐतिहासिक काल में साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, लिखित विवरण भी प्राप्त होता है। पर एक मेन चीज़ आपको नोट करनी है कि लिखित जो विवरण है वो पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक। यानी कि लिखित विवरण तो प्राप्त है पर उसे पढ़ा नहीं जा सका है, तो वो आद्य ऐतिहासिक काल में आएगा। साक्ष्य प्राप्त होंगे, लिखित विवरण भी प्राप्त होगा, परंतु जो लिखित विवरण है उसे पढ़ा नहीं जा सका है, तो वो आद्य ऐतिहासिक काल में आ जाएगा। और ऐतिहासिक काल में जो साक्ष्य भी प्राप्त है, लिखित विवरण भी प्राप्त है और पढ़ा भी जा सका है। ऐतिहासिक काल में यानी कि हिस्टोरिक टाइम में हमारे क्या आ जाएंगे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक सभ्यता, जो लिखित विवरण में हम पढ़ सकते हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल को प्रोटो हिस्टोरिक कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता किस काल की मानी जाती है? तो हमें पता है हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य भी हमारे पास है और लिखित विवरण भी हमें पता है। जो हड़प्पा लिपि हम कहते हैं कि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, अगली पंक्ति में बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, भाव चित्रात्मक है, तो इसलिए पढ़ा नहीं जा सका है उसे, पर लिखित विवरण प्राप्त है। तो वो आ जाएगा हमारा आद्य ऐतिहासिक काल में, यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक में, प्रोटो हिस्टोरिक टाइम में। और एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन कहेंगे यानी कि कांसे का यूज यहाँ पर ज़्यादा होता था। कांस्य है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, तांबा और टिन से। ये कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कांस्य किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। साइंस के क्वेश्चन भी आ जाएगा इसी में ऐड, कि तांबे और टिन से। और एक चीज़ हमें यह भी ध्यान रखनी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस चीज़ से परिचित नहीं थे, आएगा तो लोहे से हड़प्पा सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखते हैं हम, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? तो वो है हमारा राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी, जो 1921 में की गई। यानी कि जब यहाँ इस स्थल में खुदाई की गई, पहले तो मोहरे प्राप्त हुई जब रेलवे लाइन की खुदाई चल रही थी, तो 1921 में जब खुदाई आरंभ हुई तो हड़प्पा नामक स्थल की यहाँ पर खोज की गई। हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई कब? 1921 में। किसके द्वारा? नेतृत्वकर्ता कौन थे? राय बहादुर दयाराम साहनी, इसलिए इनका ही नाम आता है। और यानी कि जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तो सबसे पहला स्थल जो खोजा गया था वो है हमारा हड़प्पा स्थल। फिर देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो स्थल की खोज कब और किसने की? तो उसका आंसर आ जाएगा 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज हुई थी, तो दूसरा 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई। किसके द्वारा हुई? तो राखल दास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज हुई। मोहनजोदड़ो की बात आती है तो इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत से कंकाल तंत्र मिले हैं, बहुत से मृतकों के टीले यानी कि लटके हुए मिले हैं कंकाल तंत्र, तो इसलिए मृतकों का टीला भी इसे नाम से इसे जाना जाता है, मोहनजोदड़ो। अब मेन बात आती है कि हड़प्पा सभ्यता भी हमने सुना होगा, सिंधु घाटी सभ्यता भी सुना होगा। एक चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि अब इसे हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता नहीं बोलते। कई कई पुस्तकों में हमें, बुक्स में हमने देखने को मिलेगा सिंधु घाटी सभ्यता भी लिखा था, पर असल में जो इसका नाम है हड़प्पा सभ्यता ही है। इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता, पहले जो स्थल खोजे गए
हड़प्पा, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे और सिंधु की सहायक नदियों के किनारे ही मिले। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो, चिन्होदड़ो मिले और हड़प्पा स्थल जो मिला हमारा रावी नदी के किनारे मिला। रावी भी सिंधु की एक सहायक नदी है, तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे ही ये स्थल खोजे गए थे, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया। फिर बाद में सरस्वती नदी के किनारे भी मिलने लगे स्थल, तो इसे सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता का नाम दिया। फिर जब गुजरात, लोथल, धौलावीरा में, उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे आलमगीरपुर में मिलने लगे, महाराष्ट्र में दायमाबाद में मिलने लगे, बलूचिस्तान में मिलने लगे, अलग अलग दूरस्थ क्षेत्रों तक में मिलने लगे, तो इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहें? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे हर एक स्थान तो नहीं, यानी कि इसका विस्तृत बहुत बड़ा क्षेत्र था। हम देखेंगे मिस्र की सभ्यता से तो ये 12 गुना बड़ी है इसका विस्तार, तो इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नहीं कहा गया। हड़प्पा नामक जो सबसे पहले खोजा गया था 1921 में स्थल, हड़प्पा स्थल, उसके नाम से, सबसे पुराने स्थल के नाम से इस सभ्यता का नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th क्वेश्चन कि C14 यानी कार्बन 14 द्वारा मेथड है जो हड़प्पा सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या घोषित की गई। तो हड़प्पा सभ्यता कितनी पुरानी, यानी कि कहाँ से लेकर कहाँ तक, कहाँ से यह आरंभ हुई और कहाँ इसका पतन हुआ, तो वो चीज़ में बड़ा ही कंट्रोवर्सी है। कई विद्वान क्या कहते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे DP अग्रवाल कहते हैं 2300 से 1750 के बीच, कोई 2500 से मानता है, कोई किधर से मानता है। तो C14 मेथड द्वारा जो सर्वमान्य तिथि हमें याद रखनी है वो है हमारी 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, जब ये मेथड हुआ C14 मेथड, ठीक है। और जब इस हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खोजी फिर सार्वजनिक रूप से 1924 में जॉन मार्शल ने बताया था, ये भी हमें बात याद रखनी, जो उस समय पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण करता थे, उन्हीं के द्वारा घोषणा हुई कि सबसे पुरानी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता भारत की है। तो C14 मेथड द्वारा जो हड़प्पा की सर्वमान्य तिथि थी हमारी 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व मानी गई, ये बात हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का स्थल कौन सा है। तो भारत में स्थित कहा है, ये बात हमें ध्यान रखनी है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नामक जो स्थल है, जब 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया था तो पाकिस्तान क्षेत्र में चले गए थे कई स्थल, और हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो सबसे बड़े स्थल थे वो तो पाकिस्तान में चले गए थे। तो अभी हमसे क्या पूछा है, भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का स्थल, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, राखी गढ़ी है। क्या है? राखी गढ़ी, जो हरियाणा में है, हरियाणा राज्य में है। हड़प्पा जो सभ्यता है लगभग 4500 वर्ष पुरानी थी, तो यह स्थल भी उतना ही पुराना माना गया था, इसलिए कि कंकाल तंत्र बहुत पुराने जो दफनाए गए थे लोग, कंकाल तंत्र उनके मिले हैं, उनके साथ रखे गए कुछ बर्तन, पुरानी चीज़ें मिली हैं जो 4500 वर्ष पुरानी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के ही अप्रोक्स में आती है, और कई साक्ष्य यहाँ पर सिमिलर टाइप के मिले भी हैं, इसलिए हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल, इसको बड़ा स्थल माना गया है। तो राखीगढ़ी सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का स्थल है जो भारत में स्थित है। अगर पूरे हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा है, पर अगर हम भारत में ही की बात करें तो राखीगढ़ी है जो सबसे पुरातन स्थल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कालीबंगा का अर्थ क्या है। कालीबंगा जो कि राजस्थान क्षेत्र में, यह भी हड़प्पा सभ्यता का ही एक स्थल है, पहली बात। दूसरी बात, कालीबंगा का अर्थ हमें समझ लेना है कि कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ, यानी कि अब ये नाम से हमें पता चल जा रहा है कि यहाँ पर क्या मिली होंगी, काले रंग की चूड़ियाँ मिली होंगी, जो घग्गर नदी के किनारे था यह स्थल राजस्थान में, जिसकी खोज बीबी लाल और बीके थाबर द्वारा की गई थी। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिली, काले रंग की चूड़ियों के अलावा जुते हुए खेत मिले, यानी इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि कार्य भी करते होंगे। दूसरी चीज़, अग्निकुंड मिला, अग्निकुंड कालीबंगा और लोथल नामक स्थान में भी मिला, मिट्टी पर बनी मोहरें मिली, तो ऐसी कई चीज़ें कालीबंगा में भी हमें मिली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 7th क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, हम सोचते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कही गई है तो हड़प्पा भी सिंधु नदी के ही किनारे होगा, परंतु ऐसा नहीं है। मैंने कहा था हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो स्टार्टिंग में खोजे गए थे तो हड़प्पा और उसकी सहायक नदियों के किनारे मिले, तो सहायक नदी भी तो कह रहा हूँ मैं। तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है कहेंगे तो सिंधु कोई नहीं लिखेगा, हमें यह ध्यान रखना है कि हड़प्पा जो नामक स्थल है रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? रावी। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा स्थल की बात आ जाए तो रावी नदी तट पर हड़प्पा स्थल है, ठीक है। इसकी खोज के बारे में मैंने बता दिया था 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हुई।
8th क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक सैंधव स्थल किस राज्य में पाए गए। सैंधव स्थल यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है। एक क्वेश्चन तो ये हमें पता चल गया, यानी हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है। भारत में सबसे ज़्यादा जो सैंधव स्थल है, यानी हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल खोजे गए वो किस राज्य में मिले, तो वह हमें कई अधिकतर लोगों को तो पता भी होगा, गुजरात राज्य में मिले। इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, लोथल, धौलावीरा, रंगपुर। और लोथल, यहाँ पर लोथल और रंगपुर में चावल के दाने भी मिले। चावल के दाने मिले यानी कि इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पर धान की कृषि भी होती होगी, क्योंकि धान से ही चावल बनता है। तो ठीक है। और लोथल क्या है, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह पूछा जाए तो लोथल होगा, ये बात भी हमें नोट करनी है। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, तो मेन है लोथल। लोथल आप मैप में भी देख सकते हैं, गुजरात जो हमारा राज्य है वहाँ पर किस स्थान पर है। 9वां क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हम कहते हैं, तो बहुत बड़ा विस्तार था। मैंने कहा मिस्र की सभ्यता से लगभग 12 गुना ज़्यादा थी, 12 गुना इसका विस्तार फैलाव ज़्यादा था। तो हम देखें, उत्तर में जो जम्मू कश्मीर है उसका मांदा तक, जो चेनाब नदी के किनारे है। दक्षिण में देखें हम महाराष्ट्र के दो दायमाबाद है, जो गोदावरी नदी के किनारे हैं, वहाँ तक। अब पश्चिम की बात आ जाती है तो पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान क्षेत्र है, वहाँ के सुतकांगेडोर स्थित एक स्थल है, वह भी हड़प्पा नामक स्थल, हड़प्पा सभ्यता की मैचिंग होती है वहाँ पर, जो दास्क नदी के किनारे पर है। और अब हम देखें पूर्व में, तो आलमगीरपुर, जो मैंने पहले भी नाम लिया था, उत्तर प्रदेश राज्य में है, हिंडन नदी के किनारे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितना फैला था, यानी उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं आलमगीरपुर, जम्मू कश्मीर में मांदा, महाराष्ट्र में दायमाबाद, बलूचिस्तान में सुतकांगेडोर। तो इतनी जगह यहाँ पर, इतना विस्तार यहाँ पर था। तो ये 4 नाम हमें याद रखने हैं, ये बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। SSC में तो ये पूछा ही गया था। नेक्स्ट लास्ट, इस स्थल का नाम बताए जो 3 खंड या 3 भाग में विभाजित था। तो पहली बात ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हड़प्पा जो सभ्यता थी, वहाँ के जितने भी स्थल पाए गए अप्रोक्सीमेटली सभी 2 भागों में विभक्त थे, 2 भाग में बटे थे। पहला तो दुर्ग होगा और दूसरा निचला शहर। दुर्ग यानी कि ऊंचाई में स्थित शहर, यानी कि ऊंचाई में स्थित शहर, यानी कि ऊंचाई में स्थित था। और नीचे जो निचला शहर है, नीचे स्थित होगा। दुर्ग में लगभग बड़े जो संपत्ति लोग हैं वो रहते थे, राजस्व के राजा महाराजा भी रहते होंगे, यह अनुमान लगाया जा सकता है। और नीचे निचले शहर में मध्यम वर्गीय लोग, सामान्य लोग रहते थे, वहाँ पर ही क्रियाकलाप ज़्यादा होते थे। तो 2 खंडों में विभाजित था दुर्ग और निचला शहर। दुर्ग में किलेबंदी भी होती थी। तो दुर्ग और निचले शहर में 2 भागों में विभाजित थे। पर उस स्थल का नाम बताइए जो 3 भागों में विभाजित था। तो 3 भागों में धौलावीरा जो गुजरात में है वह विभाजित था। पहला दुर्ग, मध्यम शहर और तीसरा निचला शहर। तो दुर्ग, मध्यम भाग और निचला शहर, 3 भागों में जो स्थल विभक्त था वह है हमारा धौलावीरा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे ये क्वेश्चंस अच्छे लगे और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको और चाहिए, क्योंकि मैं बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए क्वेश्चन लाते रहूँगा, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन किस चीज़ से चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।